बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है। मेरे ख्याल में 7-8 सालों के बाद जब ये डैम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आने वाले कई सालों तक, कोई 50, 60, 70 सालों तक दुनिया में इस तरह डैम नहीं बन पाएगा। अगर बनाएगा तो फिर भी चाइना ही बनाएगा और कोई कंट्री नहीं बना पाएगा। इस डैम को समझते हैं, इस डैम को डिस्कस करते हैं। इस डैम का नाम क्या है, साइट, लोकेशन, किस रिवर पर यह डैम बनने जा रहा है और इसका क्या जो है कॉस्ट होगा, कैपेसिटी क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा चाइना को और इसके क्या नुकसानात होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे और इंडिया को क्या ख़तरा है। क्यों इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, इंडिया ने एतराज़ किया कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉज को वायोलेट कर रहा है एज अपर रैपेरियन। इंडिया लोअर रैपेरियन है, ये रिवर चाइना से फिर इंडिया और फिर बांग्लादेश में। तो क्या इंडिया के एतराज़ात हैं, किस तरह ये जो चीन का प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, किस तरह ये इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज करेगा और क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। तो बहुत कुछ समझते हैं अबाउट दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। वेल, ये है थ्री गॉर्जियस डैम। इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, थ्री गॉर्जियस डैम। ये 2003 में मुकम्मल हो गया। उसके बाद भी इसका काम चलता रहा 2015 और 16 तक। यहाँ पर यह है यंगजी रिवर। ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। लॉन्गेस्ट नाइल, फिर अमेजन, थर्ड वन इज यंगजी और ये एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। यंगजी में बिल्कुल यहाँ पर ये है थ्री गॉर्जियस डैम, जो कि दुनिया का आज सबसे बड़ा डैम इसको माना जाता है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। थ्री गॉर्जियस डैम, यंगजी रिवर, यहां पर यह तो पहले से ही है चाइना के पास। यहां पर यह है चीन का होबे, होबे प्रोविंस, यहां पे लोकेटेड है थ्री गॉर्जियस डैम। ये पहले से ही है। थोड़ा सा इसको जल्दी समझते हैं, इसको जल्दी डिस्कस करते हैं। थ्री गॉर्जियस डैम जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ, 2003 में इसको मुकम्मल किया गया, थ्री गॉर्जियस डैम को, ठीक है। अच्छा, फिर 2016 तक यहां जो और भी कुछ काम चला अबाउट शिप लिफ्टिंग, उसको मुकम्मल किया गया। यंगजी रिवर पे लोकेटेड है यीचंग सिटी, होबे प्रोविंस। यहां पर ये जो है होबे सूबा है चीन का, प्रोविंस है, और यहां पर जो है यीचंग सिटी है उसके साइड में। इसका जो कुल टोटल कॉस्ट आया वो $31.7 बिलियन, तकरीबन $32 बिलियन। बहुत बड़ा पैसा है, रकम है ये। कैपेसिटी है इसका 22,500 मेगावाट, 22,500 मेगावाट। जरा आइडिया आपको हो गया होगा कि पाकिस्तान का जो हमारा तरबेला डैम है कोई मुश्किल से 3,3500 मेगावाट है और ये 22,500 मेगावाट कैपेसिटी है इस थ्री गॉर्जियस डैम का। तो कितना बड़ा सा ये। और ये कहा जा रहा है, ये कहा गया कि जो जमीन का रोटेशन है इसको काफी हद तक स्लो किया है, रोका है इस जो है इस थ्री गॉर्जियस डैम ने। चीन के मुताबिक यहां पर 1 मिलियन जॉब्स मिले हैं लोगों को। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, उसके अलावा पानी को स्टोर करता है। फिर इस डैम के वजह से चाइनीज लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, 1 मिलियन, 10 लाख जॉब्स। इसका कुछ नुकसान भी हुआ, डिसएडवांटेज हुआ।
वो क्या हुआ, 1.4 मिलियन पीपल डिसलोकेट हुए, डिस्प्लेस हुए। 1.4 मिलियन, 14 लाख लोग यहां से फिर डिसलोकेट भी हुए, यहां से डिस्प्लेस भी हुए। जरा इस बात को समझें लाजमी, यह है चीन का हु लाइन। हु लाइन इज अबाउट डेमोग्राफी। ये किसके बारे में है, अबाउट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स के ज्योग्राफी को लेकर जो लोग रहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ पॉपुलेशन, वो कहां कहां पे रहते हैं इसके बारे में है। ये चाइना का फेमस हु लाइन कहा जाता है। यहां से लेकर ये हु लाइन कहा जाता है। अब यहां 43% जो चाइनीज लैंड है वो ईस्टर्न साइड में है, तो द ईस्ट ऑफ हु लाइन जो लैंड है चीन का एरिया है। 57% जो चीन का लैंड है वो इसके वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। लेकिन जब बात हो पॉपुलेशन की, आज चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, 1.5 अरब, 150 करोड़ करीब करीब। यहां इसका सिर्फ 6%, ओनली 6% चाइनीज पॉपुलेशन यहां रहता है वेस्टर्न साइड में, वेस्ट ऑफ दी हु लाइन। और यहां एरिया है 57% ऑफ चाइनीज लैंड, जहां सिर्फ 6% लोग रहते हैं। और यहां जो 43% चीन का लैंड एरिया है, वहां पर 94% चीन की आबादी है। तो इसके लिए यहां पर एग्जैक्टली यहां पर जो है ये जगह है जहां वो डैम बनाया गया, तो आबादी यहां पर काफी ज्यादा है चाइना के अंदर, तो लोग यहां डिसलोकेट ज्यादा हुए। और आल्सो जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट को लेकर भी काफी हद तक इसने जो है ये कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाया वहां पर इकोलॉजी को भी वहां पर। अच्छा जी, अब जहां तक बात है इस डैम को लेकर, जो चीन का ये न्यू प्रोजेक्ट है, वो ये प्रोजेक्ट है चाइना का। चीन का रिवर है ये फेमस ब्रह्मपुत्रा के नाम से। जरा इस बात को पहले समझते हैं कि रिवर साइड कौन सा है। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, दरअसल ये इंडिया और बांग्लादेश में ये रिवर स्टार्ट होता है यहां पर। ये नेपाल का बिल्कुल जो नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट तिब्बत कहलाता है, ये तिब्बत का एरिया है चाइना का। साउदर्न चाइना है, साउथ वेस्टर्न चाइना, तिब्बत चीन का ऑटोनॉमस पार्ट है। तो यहां से रिवर का आगाज होता है, वेस्ट से ईस्टर्न साइड ये रिवर फ्लो करता है नेपाल के बिल्कुल नॉर्थ में। ये वेस्ट से ईस्ट में, नेपाल के नॉर्थ में, भूटान के नॉर्थ में, इस तरह यूं, और फिर ये साउथ वर्ल्ड टर्न होता है। ठीक है, फिर ये इंडिया, यहां से आगे इंडिया आ जाएगा, यहां पर ये इंडिया है, फिर यहां है बांग्लादेश। तो 3 कंट्रीज में ये रिवर फ्लो करता है। ये रिवर जब चाइना में फ्लो करता है, याद रखना, जब ये रिवर चाइना में, यानी कि यहां से लेकर ये जो तिब्बत का एरिया चाइना का यहां तक, यहां इस रिवर का चाइना के तिब्बत में नाम है यारलोंग। यारलोंग संगपो, ये टी साइलेंट है, यारलोंग संगपो रिवर। टी साइलेंट है, संगपो, जिसको जंग बो भी कहा जाता है। यारलोंग संगपो और यारलोंग जंगपो रिवर कहलाता है। तो चाइना में यानी कि तिब्बत में इस रिवर को यारलोंग संगपो या जंगपो कहा जाता है। एज दिस रिवर एंटर्स इनटू इंडिया, बांग्लादेश तक, बे ऑफ बंगाल में इसका डेल्टा बनता है और दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है यहां पर ये, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जहां पर ये रिवर जो है ये भी रिवर है। तो मैंने कहा कि चाइना में इसका नाम है यारलोंग संगपो और जंगपो रिवर, और जैसे ये इंडिया में एंटर होता है यहां से आगे, इसको यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर कहा जाता है। ठीक है, और यहां से जो है, यहां से गंगा और जमुना यहां पे आकर, ठीक है जी,
तो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों जो है दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं बांग्लादेश के अंदर। कंट्री बांग्लादेश है और ये पानी बे ऑफ बंगाल है, जहां पर गंगेज मीन्स गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं। तो इसको इंडिया में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन चाइना में इसका नाम है जरलोंग जंगपो और जंगबो रिवर। अब यहां पे चीन ने प्रपोज किया, प्लान किया बिल्कुल इस साइड में, बिल्कुल वो यहां पे इस साइड में, ये वो जगह है, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर ये डैम बनने जा रहा है, इस साइड पे, इस जगह पे। अब ये मैंने कहा कि तिब्बत है, ये नाम भी लिखा हुआ है रिवर का, यहां से रिवर स्टार्ट है बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक, फिर आगे जो है ये ब्रह्मपुत्र कहलाता है। तो यहां तक इस रिवर का नाम है जरलोंग जंगपो। अब एग्जैक्टली ये वो साइट है, ये साइट है, एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहां पे ये डैम बनने जा रहा है। ये इंडिया का यहां पे स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके बिल्कुल साइड में। ये जो इंडिया, यहां से इंडिया स्टार्ट है, ये बाउंड्री है, यहां से इंटरनेशनल बाउंड्री इसको माना जाता है। इसको चीन जो है बाउंड्री नहीं मानता, इसको इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। ठीक है जी। अब ये बाउंड्री से कोई 30 या 40 किलोमीटर्स दूर है, इंडिया से कोई 30 से 40 किलोमीटर्स दूर है ये मेगा प्रोजेक्ट। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है मीडोंग, यहां लिखा हुआ है इसका नाम मीडोंग, मीडोंग साइट। तो अभी जो प्रपोज नेम है वो है मीडोंग डैम इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। मीडोंग साइट है, तो इसको अभी हो सकता है फ्यूचर में इसका नाम फिर चेंज किया जाए, लेकिन इसका अभी नाम है मीडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और मीडोंग डैम। ये रिवर है जरलोंग जंगपो या जंगबो रिवर, इट इज नोन इन चाइना, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए जरा, ये जो रिवर यहां से फिर इंडिया में दाखिल हो बांग्लादेश के अंदर एज ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका मतलब ये है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न चाइना इंडिया है उसको पानी चाहिए, यहां पर इंडिया को पानी चाहिए। इंडिया इस रिवर पे यहां पे डिपेंडेंट है, यहां पर इंडिया है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है यहां पर। ठीक है जी। तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों के खदशात हैं, यहां पर ये बांग्लादेश है और यहां से ये हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब समझते हैं पहले कि ये डैम कब मुकम्मल होगा, इसके बारे में जरा समझते हैं। क्या कुछ फायदा होगा चाइना को और क्या इतराजात हैं इंडिया को लेकर, क्यों इंडिया इस डैम के खिलाफ है। ठीक है जी। अच्छा, पीएम चाइनीज वजीर आजम ली क्योंग ने इसका अनाउंसमेंट किया है अभी जुलाई के महीने में, गालबन 19 जुलाई की बात है। मीडोंग डैम और मीडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जुलाई 2025 में इसका अनाउंसमेंट हुआ और ये प्रपोज्ड है कि 2030 में या 2033 में मुकम्मल किया जाएगा। ये दो प्रपोज ईयर्स हैं, पॉसिबिलिटी कोई 80% चीन ने प्लान किया कि इसको 5 इयर्स में, 5 साल में मुकम्मल करें, यानी कि 2030 तक इसको मुकम्मल किया जाए। अगर आगे बढ़ा तो फिर 2033 तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि डैम है। इसका कॉस्ट जरा देखिएगा आप, 137 बिलियन चीन ने प्रपोज किया। वैसे ये तो लाजमी खर्चा आएगा, लेकिन चीन ने यह भी कहा कि इसका कॉस्ट आगे बढ़ सकता है तो 160 to 170 बिलियन डॉलर्स हो सकता है, 160-170 बिलियन डॉलर्स तक ये डैम चला जाए, इतना पैसा खर्चा आएगा। पाकिस्तान का जो हमारा बजट है, टोटल हमारा जो एनुअल बजट है वो हमारा होता है तकरीबन 45 बिलियन डॉलर्स। ये पाकिस्तान का
टोटल बजट है $45 बिलियन। जरा सुनिएगा, चीन सिर्फ डैम बना रहा है कोई 160-170 बिलियन। तो कितना बड़ा ये मेगा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो कैपेसिटी होगा यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन, जो ये डैम, यहां जो डैम बनने जा रहा है ये डैम, इट विल जनरेट 60,000 मेगावाट एनर्जी। यहां से जो बिजली बनेगा वह 60,000 मेगावाट। ये इसका बेसिक कैपेसिटी है और इससे आगे बढ़ सकता है। ये इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है, इससे आगे भी जा सकता है। ये 60,000 60,000 मेगावाट। हमारा जो अभी द्यामीर बादशाह डैम बन रहा है आफ्टर कंप्लीशन, तो ये कोई 4800 4,600 मेगावाट कैपेसिटी के साथ, और ये 60,000 मेगावाट। तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको देखें, यहां जो पानी को स्टोर किया जाएगा उस चीज को आप देख लीजिए, और 160-70 बिलियन डॉलर्स खर्चा। अच्छा जी, फिर यहां पे जरा आप देख लीजिए इस बात को कि चीन ने कहा कि हमने 1 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड किए हैं। जो 3 गॉर्जियस डैम बना तो उसके वजह से चाइनीज लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। तो जरा आप सोचें, जब ये मीडोंग डैम मुकम्मल किया जाएगा तो यहां कितने लाख लोगों को वहां जो है वो रोजगार मिलेगा। अब यहां पे डिफरेंट एनजीओज का कहना है, डिफरेंट इंटरनेशनल एनजीओज हैं, फोरम्स हैं, उनका यह कहना है कि इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे बहुत ज्यादा, इसके इम्पैक्ट इफेक्ट्स। यहां डिस्प्लेसमेंट, लोग डिसलोकेट हो जाएंगे। उसके अलावा इन्वायरमेंट को लेकर भी यहां पर काफी इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे। लेकिन एक बात जरा आप समझिएगा कि जब हमने कहा पहले कि जो 3 गॉर्जियस डैम बना तो उसके बदले, उसके वजह से जो है अब यहां पर यह होबे प्रोविंस, यहां बना 3 गॉर्जियस डैम, तो यहां पर चीन की आबादी बहुत ज्यादा है इस साइड के अंदर, और यहां बहुत कम चीन की आबादी है। हमने कहा कि 94% लोग कहां पे रहते हैं, टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द होल लाइन, और वेस्ट में जस्ट 6% चीन की आबादी है। अब ये डैम यहां बनने जा रहा है, बिल्कुल यहां पे इस जगह पे डैम बनने जा रहा है, यहां पे तिब्बत का ये ईस्टर्न साइड है ये। तो यहां पहले से आबादी बहुत कम है, यहां पहले से ही, यहां जो चीन का लहासा, जो तिब्बत का लहासा बड़ा शहर है चीन का, वो यहां पर है। लहासा काफी इसके वेस्टर्न साइड में दूर है वो। तो यहां जहां पर ये मीडोंग डैम का साइट है, लोकेशन है, यहां पर इतनी आबादी नहीं है। इसका मतलब ये है यहां इतने लोग डिसलोकेट नहीं होंगे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो 1.4 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे बिकॉज ऑफ 3 गॉर्जियस डैम, तो यहां पर इतने लोग डिस्प्लेस नहीं होंगे क्योंकि यहां पर आबादी कम है। उसके अलावा हो सकता है एनवायरनमेंट को लेकर यहां पर इसके जो हैं वो असरात पड़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे इतराज है इंडिया को लेकर। मैंने कहा कि अब ये तिब्बत यहां से स्टार्ट है, ये यरलोंग जंगपो, और यहां से यूं फिर जो है इंडिया और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहलाता है एज इट एंटर्स इनटू इंडिया। अब यहां पहले से ही चाइना इंडिया के ना बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे यहां जो ये चीन का ये जो इंडिया का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, लिसन, यहां पर ये जो मेन लैंड है चाइना का, यहां से है सिलीगुड़े कॉरिडोर ऑफ इंडिया। सिलीगुड़े also known as the chicken snake of India, यहां पर सिलीगुड़े, it connects mainland of India with Sikkim and other 7 states of India। इंडिया के यहां पर 7 स्टेट्स हैं, एक ये सिक्किम है, उनके साथ कनेक्ट करता है ये स्मॉल कॉरिडोर इंडिया के मेनलैंड को।
ठीक है। अब यहां पहले से ही इंडिया और चीन के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट, जहां पर ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर ये आसाम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, नोन एज सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। और यहां पर काफी ऑलरेडी इश्यूज हैं इंडिया के अंदर। मणिपुर ने पहले कहा कि हम तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, और ये डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश जो है, ये डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, आजकल क्या है कि मुकम्मल तौर पे ये कब्जा में इंडिया के पास है, लेकिन चाइना का दावा है, क्लेम है कि तकरीबन अब ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री यहां से लेकर इसको इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, चीन नहीं मानता इसको। ये 1914 में ड्रा किया गया था एज मैकमोहन लाइन। इस बॉर्डर को चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज नहीं करता। व्हाट चाइना क्लेम्स के ये जो है इसका आधा हिस्सा, ये बाउंड्री यहां से यूं होना चाहिए, यानी कि कोई 70% ये स्टेट जो है ये चाइना के पास होना चाहिए, इसका सिर्फ ये जो एरिया है वो इंडिया के पास होना चाहिए। तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय चाइना। तो यहां पर पहले से ही इशू है, डिस्प्यूट है ये। अब यहां बनने जा रहा है ये डैम, बिल्कुल यहां से ये डैम बन रहा है, बिल्कुल यहां से। अब क्या होगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश और ये आसाम, यहां से ये आ रहा है, फिर ये मेघालय और आगे ये है बांग्लादेश। तो इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा, डैमेज पहुंचेगा। अरुणाचल प्रदेश को, ये आसाम को, मेघालय को। अब पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको भी नुकसान पहुंचे, यहां पानी का स्केसिटी पैदा हो जाए, शॉर्टेज पैदा हो जाए। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसको बिल्कुल डैमेज करेगा आगे चलकर, जब ये डैम मुकम्मल हो जाएगा। तो इंडिया लोअर रेपेरियन है, चाइना अपर रेपेरियन। व्हाट इंडिया सेज कि चाइना जो है वायोलेट कर रहा है यूएन के UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज पास इन 1982। तो इसकी चाइना वायोलेशन कर रहा है एज अपर रेपेरियन। ठीक है, और बांग्लादेश को भी, अब यहां से रिवर यूं आता है फिर यहां पर, तो बांग्लादेश को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा। यहां पे इंडिया को आइडिया हो रहा है ना कि हम लोअर रेपेरियन हैं, और जो है वो चाइना हमें डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है बाय कंस्ट्रक्टिंग सच मेगा प्रोजेक्ट हियर। और जब हम कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया वायोलेट करके इंडिया जो है पाकिस्तान के रिवर्स का पानी डाइवर्ट करना चाहता है, तो ये बात इंडिया को ठीक नहीं लगता, समझ में नहीं आता। यहां अभी इंडिया समझ जाएगा, मोदी समझ जाएगा कि जो मैं कुछ कर रहा हूं अगेंस्ट पाकिस्तान वो कितना गलत है। अब यहां पर ये रिवर यहां से यूं जा रहा है, हमारा इंडस रिवर, यहां से हमारे और भी रिवर्स यहां पर हैं। तो जब चीन यहां ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है मीडोंग डैम के नाम से, तो ये इंडिया को नो डाउट बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत डैमेज करेगा पानी को लेकर। ठीक है जी, तो इंडिया को ये बात अभी समझ जाएगा कि पाकिस्तान का जब मैं पानी यहां पे रोकना चाहता हूं बाय वायोलेटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, ये कितना इंडिया गलत कर रहा है। पाकिस्तान खुश है या ना खुश है, ज़रा पाकिस्तानी नीचे कमेंट में इस बात को हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग कितने खुश हैं, नाखुश हैं चाइना से इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर। सर्टेनली इट विल डैमेज इंडिया अ लॉट, लेकिन चाइना के पास ये मुकम्मल तौर पे राइट मौजूद है कि चाइना यहां पर डैम बना सकता है तिब्बत के अंदर। और तिब्बत के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये तिब्बत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तिब्बत को चीन आबाद करना चाहता है, मजीद जरखेज डेवलप करना चाहता है। तो ये पानी, ये जो वहां पे जॉब्स होंगे,
तो बहुत ज़्यादा ये तिब्बत के लिए फायदेमंद साबित होंगे। चीन के पास राइट मौजूद है क्योंकि इंडिया ने, चीन ने कोई पहले अग्रीमेंट साइन नहीं किया कि यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर को लेकर यहां पर ये हमने जो है ट्रीटी साइन किया। नो, देयर इज नो ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो चाइना के पास मुकम्मल तौर पे राइट मौजूद है कि वहां पे डैम बना सकता है। और जहां तक बात है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, तो वहां इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको इंडिया यूनिलैटरली खुद वहां से विथड्रा नहीं कर सकता। आर्टिकल 12 के मुताबिक पाकिस्तान का कॉन्सेंट, पाकिस्तान अग्री लाजमी हो, तब इंडस वाटर ट्रीटी को आप टर्मिनेट खत्म कर सकते हैं। ये है चीन का एक मास्टर प्रोजेक्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, जो 2023 में या उसके कुछ सालों के बाद ये मुकम्मल किया जाएगा। और पाकिस्तान को भी बहुत सारे जो हैं, हमें भी यहां पर डैम्स लाजमी चाहिए। सूबों की अग्रीमेंट के जरिए, कॉन्सेंट के जरिए पाकिस्तान आल्सो नीड्स मोर डैम्स। जहां भी है खुश रहें। अल्लाह हाफिज।